हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। क्लास 8th हिंदी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, इन रेखाओं के बीच में क्या संबंध होता है। यह हर एक चीज़ हम एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक ही प्रतल स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कि ऐसी दो रेखाएं जो एक ही प्रतल में हो तथा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा L है और रेखा M, इन दोनों रेखाओं को अगर हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। रेखा L तथा रेखा M समांतर रेखाएं हैं और इससे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक समांतर का चिन्ह है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 10 तिर्यक रेखा। अब तो हमने समांतर रेखा पढ़ लिया, अब तिर्यक रेखा क्या होता है वो देखते हैं। तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। एक आकृति दी हुई है हमारे पास, संलग्न आकृति में रेखा M तथा रेखा N, रेख L क्रमशः बिंदु A, B दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जो रेखा M है और रेखा N है, इन दोनों रेखाओं को रेखा L बिंदु A तथा B पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। रेखा L, रेखा M तथा रेखा N तिर्यक रेखा है। ये तीनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? तिर्यक रेखाएं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये था हमारा तिर्यक रेखा की परिभाषा, जिसे हम कह सकते हैं। देन आता है तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब जैसे तिर्यक रेखा L M और N को काटती हुई यानी प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे ये एक कोण A बना और ये एक कोण B बना। इस तरह दो कोण बने। तो अब हम इन कोणों के बारे में सीखेंगे कि तिर्यक रेखा द्वारा जो एंगल्स बनते हैं यानी कोण बनते हैं उसे क्या कहते हैं। सो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। संलग्न आकृति में तिर्यक रेखा द्वारा बिंदु M पर 4 तथा बिंदु N पर 4 ऐसे कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। यस, ये एक आकृति है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 कोण यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 कोण यहाँ पर। इस तरह से टोटल 8 कोण हो गए। आठों कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा तिर्यक रेखा पर है। हाँ, और जितने भी 8 कोण हैं सबकी एक भुजा तिर्यक रेखा पर ही है। इसका उपयोग करके कोणों की जोड़ियाँ निश्चित की गई हैं। उनमें से कुछ जोड़ियों का अध्ययन करेंगे। अब इन तिर्यक रेखाओं का तिर्यक रेखा द्वारा ये जो कोण बनते हैं, इन रेखाओं द्वारा अध्ययन करके कुछ कोण बनते हैं। उन कोणों को कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनको अब हम एक एक को डीपली पढ़ना लें। सो फर्स्ट वन इज संगत कोण। संगत कोण को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर ना हो, ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण मतलब जैसे ये कोण बना हुआ है AMP, ये वाला कोण, और कोण MNR, ये वाला कोण, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हैं और ये दोनों जो दो रेखाएं हैं उन रेखाओं के ऊपर की तरफ बने हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संगत कोण। ठीक उसी तरह तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ AMQ तथा MNS, ये दो कोण। ठीक उसी तरह ये नीचे वाले कोण और ये वाला कोण, ये कैसे कोण है? संगत कोण है। उसके बाद बारी आती है अंतःकोण की। अंतःकोण को क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल्स। कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, वह अंतःकोणों की जोड़ी होती है। यस, तो जैसे ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, कोण PMN और कोण RNM, ये दोनों अंतःकोण हैं। उसी तरह इस तरफ QMN और MNS, ये दोनों अंतःकोण की जोड़ियां हैं।
यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं। उपरोक्त कोड में संगत कोडों की जोड़ियाँ दी हुई है, जैसे जो मैंने चारों कोड आपको समझाए थे जोड़ियाँ, वो चारों जोड़ियाँ, और ये अंतः कोडों की जोड़ियाँ। उसी तरह आता है एकांतर कोड यानी अल्टरनेट एंगल्स, कोडों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोड तिर्यक रेखा के विपरीत हों तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, वह एकांतर कोडों की जोड़ी होती है। आकृति में जोड़ियाँ अंतः एकांतर कोणों की तथा बाह्य एकांतर कोणों की दो जोड़ियाँ दी हुई हैं। अंतः एकांतर कोण देख लेते हैं, रेखाओं के अंतः भाग में स्थित कोण PMN है और कोण MNS है। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोण PMN और कोण MNS यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण है। उसी तरह ये वाला कोण और उसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण भी अंतः एकांतर है। फिर ये बड़ा कोण और ये बाहर का कोण बाह्य एकांतर है, और ये कोण और ये कोण ये भी बाह्य एकांतर कोण है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये था हमारा अभी तक का समांतर रेखा और तिर्यक रेखाओं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या सीखा है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक ही प्रतल में बनने वाली दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होती, उसे समांतर रेखा कहते हैं। फिर हमने सीखा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित हो जाती हैं। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित होने वाले कोण, तो एक कोण पढ़ा हमने संगत कोण, एक कोण पढ़ा अंतः कोण, और एक तीसरा कोण हमने पढ़ा हुआ है अभी, तीसरा कोण पढ़ा स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी एकांतर कोण। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा।